हेलो गाइस, आज हम ओबीजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली उसको सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी कमी की वजह से जो है बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फॉलिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड है कैल्शियम, नेक्स्ट है जिंक। तो हमारा करेक्ट आंसर है फॉलिक एसिड। ओके, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से जो बेबी है या हम कह सकते हैं जो फीटस है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। यानी कि लेबर के कौन से स्टेज में प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्टेज 1, नेक्स्ट है स्टेज 2, नेक्स्ट है स्टेज 3, नेक्स्ट है स्टेज 4। तो प्लेसेंटा जो है थर्ड स्टेज में डिलीवर होता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन होता है, सेकेंड स्टेज के अंदर जो है बेबी की डिलीवरी होती है, थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा डिलीवर होता है। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन है, आंसर है स्टेज थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन्ड बाय पैप स्मीयर। ओके, पैप स्मीयर के द्वारा कौन से कंडीशन को हम फाइंड आउट करते हैं या कौन से कंडीशन की स्क्रीनिंग करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ओवेरियन कैंसर, नेक्स्ट है एंडोमेट्रियल कैंसर, नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर और नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर। हमारा सही आंसर है सर्वाइकल कैंसर। यानी कि पैप स्मीयर के द्वारा हम सर्वाइकल कैंसर को स्क्रीन कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द बेड रेस्ट इज इसेंशियल इन प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में बेड रेस्ट जो है वो क्यों ज़रूरी है पूछ रहा है। आंसर नंबर 1 है प्रिवेंट एक्लेम्सिया, यानी कि एक्लेम्सिया को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा, यानी कि टिश्यू फ्लूइड सर्कुलेशन के लिए या एडिमा को डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स प्री मेच्योर लेबर, यानी प्री मेच्योर डिलीवरी को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा, यानी कि जब प्री एक्लेम्सिया होती है, हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था, प्री एक्लेम्सिया के अंदर 3 कंडीशन जो है देखने के लिए मिलता है। पहला फर्स्ट कंडीशन जो है वो हाइपरटेंशन है, नेक्स्ट क्या है प्रोटीन यूरिया है, नेक्स्ट क्या है एडिमा है। ओके, तो ये तीनों कंडीशन जो है प्री एक्लेम्सिया के अंदर देखने को मिलता है। ये 3 मेन साइन है जिसके द्वारा हम प्री एक्लेम्सिया को कैरेक्टराइज करते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन है किसी फीमेल के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो उसे हम बेड रेस्ट क्यों देते हैं या उसे बेड रेस्ट देना क्यों ज़रूरी होता है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा, क्योंकि अगर हम फीमेल को बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन होगा या इम्प्रूव होगा और एडिमा जो है वो डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस। यानी कि इसमें से कौन सा जो पेल्विस है वो आइडियल पेल्विस जाना जाता है फीमेल्स के लिए। एंड्रॉइड, गाइनोकॉइड, प्लेटिपॉइड और एंथ्रोपॉइड। ठीक है, तो इनमें से इन चारों में से कौन सा जो पेल्विस है वो मतलब फीमेल पेल्विस आइडियल माना जाता है, आइडियल फीमेल पेल्विस के तौर पे जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है गाइनोकॉइड पेल्विस। गाइनोकॉइड पेल्विस को हम आदर्श पेल्विस कहते हैं या हम आइडियल पेल्विस भी कहते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच एडिशनल
amount of calorie that should be taken by pregnant women as per WHO, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको एडिशनल अमाउंट कितनी कैलोरी की नीड होती है, ठीक है। यानी नॉर्मली जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है हम कह सकते हैं, या नॉर्मली वुमेन को जितनी कैलोरी की नीड होती है प्रेगनेंसी में वो कैलोरी की नीड क्या है, बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की नीड होती है अकॉर्डिंग टू WHO। फर्स्ट ऑप्शन है 300 किलो कैलोरी, नेक्स्ट है 500 किलो कैलोरी, नेक्स्ट है 1000 किलो कैलोरी, नेक्स्ट है 100 किलो कैलोरी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 300 किलो कैलोरी, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी फीमेल को जितनी पहले वो कैलोरी ले रही थी उससे 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा नीड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज, यानी कि जो PPH होता है, PPH का सबसे कॉमन कॉज क्या है। कॉज तो बहुत सारे हैं वैसे, पर ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्या होता है PPH का, ठीक है। पोस्टपार्टम हैमरेज यानी कि जब लेबर के बाद में या डिलीवरी के बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर, तो उसे हम PPH कहते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर PPH की कंडीशन है तो उस PPH की कंडीशन के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, नेक्स्ट है सब इन्वोल्यूशन, नेक्स्ट है बर्थ इंजरी, नेक्स्ट है पुपेरियल सेप्सिस। ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस की एटोनिसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होती है PPH की। एटोनिसिटी का मतलब क्या होता है, यूट्रस का टोन जो है वो लॉस हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। तो जब वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है तो ब्लीडिंग का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजमेंट ऑफ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, तो सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट, यानी कि यूट्रस के लोअर सेगमेंट में प्लेसेंटा जो है वो डेवलप होने लगता है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसके अंदर हम क्या मैनेजमेंट करते हैं या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजमेंट ऑफ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। फर्स्ट है सिजेरियन सेक्शन, ये हम देखिए नहीं करेंगे, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन अब मतलब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट स्टार्टिंग में ही होने लगता है, तो उस टाइम पे आप सिजेरियन सेक्शन आपको परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लेबर का प्रोसेस नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसकी भी कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट है डायलेशन एंड क्यूरिटेज, इसकी भी कोई नीड नहीं है क्योंकि हम डिलीवरी नहीं करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट बेड रेस्ट, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कंप्लीट बेड रेस्ट। यानी किसी फीमेल को अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, तो उस फीमेल को हम कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट ना हो जाए, ठीक है, नीचे की तरफ ना आ जाए और बल्ज ना हो जाए, बाहर ना निकलने लगे, या हम कह सकते हैं कि प्रीमेच्योर सेपरेशन ना होने लगे, या किसी भी तरीके की ब्लीडिंग को भी प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फीमेल को कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि प्लेसेंटा, क्योंकि पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है तो हम मतलब अगर हम फीमेल को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो फीमेल जो है अगर बेड रेस्ट करती है तो बेबी आराम से एट टर्म तक नॉर्मली जो है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बीच में प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो सकता है, या किसी भी तरीके की ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, या फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉमनली गिवन टू प्रेग्नेंट मदर, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को या हम कह सकते हैं प्रेग्नेंट मदर्स को कौन सा वैक्सीन इसमें से हम प्रोवाइड करते हैं। पहला है मीजल्स, नेक्स्ट है BCG, नेक्स्ट है टिटनेस, नेक्स्ट है DPT। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है टिटनेस। हम जो है प्रेग्नेंट वुमेन को टिटनेस टॉक्साइड का जो वैक्सीन है वो हम लगाते हैं या देते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन आफ्टर द 3 month ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी का जो 3 महीना होता है, ठीक है, उसके बाद इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है या कौन सा ऐसा ऑर्गन हम कह सकते हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लिए मेन सोर्स है, यानी कि कहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद में। तो पहला हाइपोथैलेमस है, नेक्स्ट है पिट्यूटरी, नेक्स्ट है प्लेसेंटा और नेक्स्ट है ओवेरी। तो हमारा सही आंसर जो है वो है प्लेसेंटा, क्योंकि 3 महीने में जो है वो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा से रिलीज होने लगता है। 3 महीने के पहले कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी के अंदर बनने वाले कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज होता है। ओके, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं। तो पहले जब तक प्लेसेंटा नहीं बना है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तब तक क्या है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो ओवरी के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होता है वहाँ से रिलीज होता है और उसके बाद वो प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ओके, तो ये हमारे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे हमारे OBG के रिगार्डिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।